नवनिर्माण त्रिलोचन। लेखक का परिचय। कवि का नाम त्रिलोचन, वास्तविक नाम वासुदेव सिंह, जन्म 20 अगस्त 1917, निधन 2007। प्रमुख कृतियाँ: धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना अपना आकाश, यह कविता संग्रह है। देशकाल कहानी संग्रह, दैनंदिनी डायरी, ताप के ताए हुए दिन, ये साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत कृति है। अनकहनी भी कुछ कहनी है। उनकी विशेषताएं: त्रिलोचन जी साहित्य के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करते थे। उन्होंने समाज में दबे कुचले वर्गों को संबोधित करने वाला साहित्य लिखा। विधा परिचय: इस विधा में 4 चरणों वाला छंद होता है। ये चौपाई की तरह होता है। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पद्य पाठ में कुल 8 चतुष्पदियाँ दी गई हैं। ये सभी चतुष्पदियाँ भाव एवं विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण है। इन चतुष्पदियों में आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। कवि ने इनके माध्यम से संघर्ष करने तथा अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया है। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। विश्वास, भरोसा। कवि कहते हैं कि प्रकृति से, विधाता से मुझे जो विश्वास मिला है, उससे मैं कुछ अच्छा और बड़ा काम कर सकता हूँ। उच्छ्वास, प्रोत्साहन, ढाढ़स। कवि कहते हैं कि शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी मुझे ढाढ़सी बनाया है, प्रोत्साहन दिया है। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। विधाता से मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं उसे इस भूमि पर अच्छी तरह से निभाऊंगा। कवि कहते हैं कि मुझे व्यापक और अच्छा काम करने का मौका मिला है, मैं उसे अच्छी तरह से निभाऊंगा। सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र, नियम, व्यवस्था। प्रकृति से मुझे जो ढाढ़स, जिम्मेदारी मिली है, उसे यहाँ की व्यवस्था तोड़ नहीं सकती। मैं अपने कर्तव्य पर अडिग रहूँगा। अगर ये टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। व्योम, आकाश। मैं कहीं भी रहूँगा, आकाश में भी जाऊँगा, तो भी मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। भूमि, आधार। अपनी जिम्मेदारी को छोड़ नहीं सकता। जिसने मुझे इतना दिया, सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। ये सच्चाई है कि जिस रास्ते पर तुम निकल पड़े हो, उस रास्ते पर दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। घेरा, दीवार, चारों ओर से घिरा हुआ। हमें रोकने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें हैं। हम चारों ओर से घिर जाएंगे, फिर भी हमें रुकना नहीं है। काम भी और तुम करोगे क्या? बढ़ चलो, सामने अंधेरा है। यही मौका है कुछ अच्छा करने का। यह मौका चला गया तो तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा।
हमें मालूम है कि आगे बहुत सारी रुकावटें हैं, अंधेरा है, फिर भी हम आगे बढ़ते रहना है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल, शक्ति, ताकत, सताना, कष्ट या दुख देना। कवि कहते हैं कि हमें जो शक्ति मिली है उसका उपयोग हमें गरीब को कष्ट या दुख देने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका प्रयोग हमें गरीब को बचाने के लिए करना चाहिए। यही हमारे बल की सार्थकता है। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल बनना, मदद के लिए आगे आना। जो शक्तिशाली है उन्हें कवि कहते हैं कि हमें जो ताकत मिली है उसका उपयोग हमें दुर्बल का बल बनने के लिए करना चाहिए। तुम्हें जो बल मिला है उसका उपयोग गरीबों को, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए करो, तभी तुम्हारे बल की सार्थकता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। मंजिल पड़ाव। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, वह हमारे सामने है, तो वहां तक पहुंचने में हमें आसानी होगी। पथ, मार्ग, प्रयास। रास्ते में संकट का सामना वही कर सकता है जिसे अपने मंजिल का पता रहता है और मंजिल पर वही पहुंच सकता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है, सिद्धि, सफलता, शिखर, चोटी। जो राह की संकटों का सामना करता है वह एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, जीवन में सफल होता है। जो जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा काम करता है वही अपना इतिहास बता सकता है। प्रीति की राह पर चले जाओ, नीति की राह पर चले आओ। प्रीति, प्यार। कवि कहते हैं कि हम सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। नीति, जनता या समाज के लिए निश्चित आचार विचार। एक साथ रहते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। वह तुम्हारी ही नहीं, सबकी है। गीति की राह पर चले आओ। प्यार मोहब्बत के साथ रहने वाला यही सही रास्ता है, जो मेरा तुम्हारी सबकी ज़रूरत है। गीति, हंसते गाते हुए। कवि कहते हैं चलो मिलकर हंसते गाते हुए इस सफर का आनंद उठाते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। कवि यहाँ स्त्री पुरुष समानता की बात कहते हैं। दोनों संगी है और सहचर, सहचर साथ रहने वाला और साथ चलने वाला। मुझे विश्वास है दोनों साथ चलने वाले और साथ रहने वाले। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। अतीत बीता हुआ। कवि वर्तमान और बीते हुए कल की बात करते हुए कहते हैं कि आज के लोगों को लगता है कि अतीत के लोग अच्छे थे। मीत, मित्र, जी जान से प्रेम करने वाले और साथ चलने वाले थे। गीत, मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। मैं भी अगर समाज के लिए, देश के लिए अच्छा करता हूँ तो भविष्य भी मेरा गीत गाएगा, आने वाली पीढ़ी मेरे बारे में अच्छा कहेगी कि बीता हुआ समय और उस समय के लोग भी अच्छे थे। इस प्रकार कवि ने इस कविता के माध्यम से आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। कवि इनके माध्यम से संघर्ष करने
तथा अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए प्रेरित करने में सफल हुए हैं। हम यह भी देखते हैं कि उनकी हर एक चतुष्पदी अपना अर्थ देने में सक्षम है, इसके साथ ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में सार्थक है। आकलन, कृति पूर्ण कीजिए। बल इसके लिए होता है, यह आपको उत्तर सोचना है, कोशिश कीजिए। बल पीड़ित को बचाने के लिए होता है, बल पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए होता है। आगे का भी उत्तर पहले आपको सोचना है और तुरंत देने की कोशिश करनी है। जिसे मंजिल का पता रहता है वह अपना उत्तर बताइए। रास्ते के संकट को सहता है, सिद्धि के शिखर पहुंच कर अपना इतिहास कहता है। शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीति, अनीति, अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। बल, निर्बल, निर्बल को सताना नहीं चाहिए। अभिव्यक्ति, यहाँ पर अपने आप को अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैंने उत्तर दिया है, लेकिन आपको अपने शब्दों में अपना लिखना है। धरती से जुड़े रहने का अर्थ है वास्तविकता के साथ रहकर हमें काम करना है। हमें हमारे सामने बड़ा लक्ष्य रखना है और प्राप्त करने का प्रयास करना है। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लंबा समय लग सकता है, लेकिन उसे छोटे छोटे रूप में प्रयास करके प्राप्त किया जा सकता है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें हमारे पास उपलब्ध साधनों के साथ रहकर उस सीमा में उसका प्रयोग करना है। दूसरा प्रश्न, समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। यह सच है कि समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। हम अपने परिवार में देखते हैं कि नर और नारी बिना घर अधूरा है। अकेला पुरुष या शायद ही परिवार चला पाएगा। वही स्त्री के बारे में भी कहा जा सकता है। इन दोनों के बिना परिवार का चलना असंभव है। वैसे ही समाज के विकास नवनिर्माण के लिए नर नारी का सहयोग जरूरी है। हम देखते हैं कि जहाँ नर नारी कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, वहाँ विकास अधिक मात्रा में हुआ है। रसास्वादन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। रचनाकार का नाम, त्रिलोचन। पसंद की पंक्तियाँ, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। पसंद आने का कारण, क्योंकि इन पंक्तियों के माध्यम से कुछ बड़ा करने की शुरुआत करने की प्रेरणा मिलती है, साथ ही इसमें आशावादी रहने का संदेश भी मिलता है। कविता का केंद्रीय भाव, इन चतुष्पदियों में आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। कवि ने इनके माध्यम से संघर्ष करने तथा अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह का नाम, धरती, गुलाब और बुलबुल। अतिथि आए घर में सामान नहीं है, अतिथि आए हैं घर में सामान नहीं है। परंतु अज्ञान भी अपराध है। उसके सत्य का पराजय हो जाता है, उसका सत्य पराजित हो जाता है। प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। दिलीप अपने माता पिता की इकलौती संतान थी।
आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। उसमें फूल बिछा दे, उसमें फूल बिछा दे। कहाँ खो गई है आप, कहाँ खो गई है आप, प्रश्न चिन्ह। एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। धन्यवाद। इसी प्रकार आपका प्यार मिलता रहे। मैं आपको अच्छा देने की कोशिश करूँगा।